हमने लूज किए हैं इलेक्ट्रिसिटी जब गई थी। आपको क्या लगता है कि इंडिया मदद करने वाला है पाकिस्तान की? बिल्कुल करेगा पाकिस्तान की मदद, लेकिन ये है कि पाकिस्तान को जलील होने की आदत है। पाकिस्तान को नहीं बल्कि हमारे हुक्मरानों को, ठीक है। हमारे हुक्मरान माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम डुबो कर रखा हुआ है। हम मिडिल क्लास लोग हैं, अब लॉर्ड से लॉर्ड होते जा रहे हैं। क्या इसकी वजह क्या है? हमारे हुक्मरान, ठीक है। तो इंडिया डेफिनेटली कर्जा देगा, लेकिन फिर इंडिया की जलालत आप लोग बर्दाश्त कर पाओगे? क्या आप इतना बर्दाश्त, आप में इतनी सख्त है कि आप जलालत उनकी बर्दाश्त करोगे? कैसी जलालत? डेफिनेटली हमारा वो दुश्मन मुल्क है, हमारी इंडिया के साथ नहीं बनती। 2010 में जब सैलाब आया था, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उन्होंने मदद की। हम उनसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लेते हैं, तब वो दुश्मन नहीं होता है, लेकिन आम जुबान में कहने को वो हमारा दुश्मन है। तो फिर दुश्मन नहीं है तो फिर हम आ जा क्यों नहीं सकते? रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं? हमारी इंपोर्ट तो करते हैं, एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते हम इंडिया में? हमारा क्या जा रहा है इंडिया में? कुछ भी नहीं जा रहा है। वो तो हमारी, जब उनके पास वाफिर मिकदार में हर चीज है, वो हर चीज की प्रोडक्शन खुद करें, तो वो हमसे क्यों ले? तो फिर इंडिया के साथ हमारी बनती क्यों नहीं है? पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इंडिया ही हमें बदनाम कर रहा है। मैं एक्चुअली यूएई में रहता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ पर देखता हूँ हमारी कोई रैपर नहीं बनी हुई पाकिस्तानियों की, ठीक है। सारी इंडियंस की बनी हुई है। हमारे एज कम्पेयर इंडिया पाकिस्तान की कोई रेपुटेशन नहीं बनी हुई। गजब बेइज्जती है। तो ये चीजें बड़ी मद्देनजर रखनी पड़ती है। पहली बात तो मुझे अफसोस है अपने हुक्मरानों पे, ठीक है, कि मैं। अच्छा, 1 सेकंड सर, आपने बोला है हमारी कोई रेपुटेशन नहीं बनी हुई है और इंडिया हमें हर जगह जलील करता है। आपको क्या लगता है कि जो बाहर के मुल्कों में हमारी रेपुटेशन है, वो क्या इंडिया ने खराब की है? और क्या हम खुद डेवलपमेंट कर रहे हैं? इंडिया ने खराब की है, लेकिन 50-50 है इस पे ना। 50% तो इंडिया खराब कर रहा है और बाकी 50% हमारे हुक्मरान खराब कर रहे हैं। किया इंडिया ने? यही कि पाकिस्तानियों को बुरा कहते हैं ना इंडियंस। आप उनको अच्छा समझते हो? आप उनको अच्छा कह रहे हो सोशल मीडिया पर? मैं इंडियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे कोलीग्स इंडियंस हैं, ठीक है। वो बहुत अच्छी है आवाम इंडियन हमारे निस्बत, ठीक है। लेकिन जो उनके हुक्मरान है पीक लेवल पे जो बैठे हुए हैं, उनके नहीं मुझे इतना आइडिया। लेकिन पाकिस्तान की बनती नहीं है तो बनता ही नहीं है पाकिस्तान का इंडिया से कर्जा लेना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, आपने बोला कि 50% वो हमारी रेपुटेशन खराब करते हैं। आज हमारी गल्फ कंट्रीज ने हमें लोन देने से मना कर दिया है, ठीक है। वो कहते हैं कि हमें एक तो लोन की वापसी की कोई उम्मीद नहीं है, दूसरा कि ये लोग ऑनेस्ट नहीं है कि उसमें भी इंडिया कूदा हुआ है। अब हमारी गल्फ कंट्रीज की दोस्ती है इंडिया के साथ बहुत अच्छी, वो उन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। इसमें भी क्या इंडिया की गलती है कि उन पर लोग ट्रस्ट क्यों करते हैं? गलती इंडिया की नहीं है, गलती सबसे पहले हमारी खुद की होती है। क्योंकि जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, अगला बंदा हमें ठीक नहीं मिलेगा, ठीक है। हमने फिर वही बात आ गई, हम लोगों ने खुद अपनी रेपो खराब की हुई है। तो पहली बात, हम अपने आप को खुद को दुरुस्त करेंगे, उसके बाद ही हमारा हुक्मरान अच्छा होगा। दूसरी बात ये कि इंडिया को मैं बुरा नहीं कहता हूँ, ठीक है। मैं इंडियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छे, वो बहुत पंक्चुअल, वेल डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है। एज कम्पेयर पाकिस्तानियों के हम लोग बहुत छोड़े हैं, इस वजह से हम पीछे हैं। तो डेफिनेटली छोड़े हैं हम ना। हमारे में देखिए कि आप लड़कियों की कोई हया नहीं। अब आप खड़ी हुई हैं, आपको हर तरह के लड़का देख के जाता है कि पता नहीं लड़कियां क्यों खड़ी हुई हैं। इंडियन में ऐसा कुछ नहीं है। I can feel it. अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताएगा, बेसिकली 70 मिलियन डॉलर्स की बात हो रही थी। क्या लगता है पाकिस्तान की इमदाद करने वाला है इस मीटिंग में इंडिया या फिर नहीं? अल्लाह की कसम, इंडियन का फैसला अगर मेरे हाथ में, तो मैं कभी पाकिस्तान को कर्जा ना दूं, पाकिस्तानी हुक्मरानों को कर्जा ना दूं, क्योंकि वापसी की उम्मीद ही नहीं है। अच्छा। इस वजह से हमारी रेपुटेशन खराब हो जाती है। हम लोग वापस नहीं करते ना लोन। कि अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी की, तो जो यूके के लॉ मेकर हैं, उनका कहना भी ये है कि मोदी बड़े ऑनेस्ट और बड़े कह लें कि ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर हैं और इंडिया के लिए उन्होंने बड़ा काम किया है। तो इवन के यूएन में भी जाके देखें तो उनको सलामी मिल रही है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को कोई पूछता भी नहीं है। क्या वजूहत हैं? जी, इसकी वजूहत ये हैं कि नरेंद्र मोदी का अगर आप चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें, तो वो एक बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द है, ठीक है। उसने चाय के ढाबे से जो है स्टार्ट किया, ठीक है, और फिर उसने देखा अपने मुल्क के हालात को कि उनके मुल्क में क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। वहाँ से उसने स्ट्रगल किया पॉलिटिक्स में आने के लिए, और वहाँ से स्टेप बाय स्टेप करते करते आखिरकार वो उस लेवल तक पहुँच गया। और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि उसके अंदर अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए, बेशक वो हिंदू है, गैर मज़हब है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो गैर मुस्लिम होने के बावजूद, गैर मज़हब होने के बावजूद एक ईमानदार और अपने लोगों के लिए बड़ा खरा साबित हुआ, ठीक है। और उसने अपने इंडिया के लिए बहुत कुछ किया है। उसको कहाँ से उठा के उसने एक लेवल तक पहुँचाया है, ठीक है। और इसमें मोदी का ही पूरा हाथ है कि तेरा बाप आया। उसने, आप उसकी शोबिज़ को ले लें,
ठीक है, उनकी फिल्म इंडस्ट्री को ले लें, उनके आप जो है टेक्सटाइल, उनकी किसी भी शोबे को ले लें, ठीक है, वो आईटी के लिए देख लें, आईटी में वो हमसे बहुत आगे है, नंबर 1 जा रहा है, ठीक है, और हम भी वहीं के वहीं हैं। उसकी मेन चीज़ ये है कि मोदी करप्ट आदमी नहीं है, उसने कोई करप्शन नहीं की है, उसने वो हालात देखे हैं, उसने हालात की सख्तियाँ झेली हैं, उसने अपने लोगों को जो है फुटपाथ पे सोते देखा है, उसने खुद अपनी ज़िंदगी जो है उसका एक हिस्सा जो है फुटपाथ के ऊपर गुजारा है, और कई ख़ानदान उसने फुटपाथ के ऊपर जो है पलते बढ़ते उसने देखे हैं। तो उसके दिल के अंदर एक हमदर्दी थी कि यार अपने मुल्क के लोगों के लिए जो है कुछ करना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो उसने जो है अपने जो है देख लें, अब उसका जो है इंडिया सामने तो है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा अपनी आवाम के लिए, या जो हमारी गवर्नमेंट है इस वक्त गवर्नेंस कर रही है वो क्या कर रही है? देखिए, जो हमारी जो गवर्नमेंट है और जो हमारे जो सियासतदान हैं, ठीक है, इनको सिर्फ एक काम आता है, सिर्फ एक काम में ये नंबर हैं, वो है करप्शन करने में, करप्शन करने में, उसको छुपाने में, यहाँ से लेके भाग जाने में ये एक्सपर्ट हैं। इनको यही कुछ आता है, चोरी करना आती है। हमने तो बचपन में ही किसी की पेंसिल उठा ली, किसी का क्या उठा लिया, किसी का शार्पनर, हमने तो यही चोरियां देखी हैं। किसी ने साइकिल ले लिया और किसी ने किसी का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया। लेकिन ये पूरा का पूरा मुल्क का जो है बजट चोरी करके ले जाते हैं। खून पसीने, आवाम के खून पसीने से कमाई हुई जो उनकी जो होता है सरमाया होता है, ठीक है, उनका जो टैक्स होता है, उसको ये लोग जेबों में भरते हैं, अयाशियाँ करते हैं। आप देख लें, किसी भी सियासतदान को देख लें, कौन है जो मुल्क के साथ मुखलस है। हर चौथे दिन यहाँ पे बयान दे रहे होते हैं जी हमने मुल्क की करप्शन ख़त्म करनी है, तीसरे दिन उनका आप करप्शन का स्कैंडल सामने आया होता है। तो ये चल रहा है जी हमारे पाकिस्तान में। इस वजह से जो है हमारा मुल्क जो है उसको अपने ही लोग जो है ना, कहते हैं ना, घुन खा रहा होता है लकड़ी को, ठीक है, हमारे अपने ही जो है घुन जो है उसको हमारे मुल्क को लगा हुआ है और उसको अंदर ही अंदर से खाई जा रहा है। इसलिए हमारा मुल्क जो है कह लें कि बहुत डाउन हो गया है। अगर हमें कोई अच्छा सा बिजनेस आ जाता है कि इसमें कमाने ज़्यादा है, और तो वो रेट हम बढ़ा देते हैं। ये हमारी भी गलती है, हुक्मरान नहीं है इसमें, जजेस भी आते हैं, सारे लोग आते हैं, जितने भी है। अगर हम बात करें कि बीइंग अ मुस्लिम, हम लोग कहते हैं कि मुसलमान के लिए एक बहुत बड़ी ये चीज है कि वो करप्शन नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता, वो ये नहीं करता, वो ऐसे गलत काम नहीं करता। क्या लगता है कि ऐसा है? नहीं, इस तरह तो नहीं है। और क्यों नहीं है? वाहिद मुसलमान है कि वो सिर्फ कलमा बोलता है मगर कलमे पर जाता नहीं है कि इस कलमे के नीचे क्या है। अगर हम बात करें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो इस टाइम दुनिया में सिर्फ और सिर्फ वाहिद एक मुल्क है जो चाइना, अमेरिका के बाद इंडिया आ रहा है, और बहुत ज्यादा उनके एक्सपोर्ट बढ़ गया। क्या आपको नहीं लगता कि अगर कल की बात करें $70 बिलियन का हमें नुकसान हुआ था इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की वजह से, उस पर हम लोगों के एक बहुत बड़ी ऑफर दी थी इंडिया ने कि हमसे ले लो, और उसके अलावा ये भी कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर जो फॉरेन बैठे हुए हैं उन्होंने भी कहा कि भाई इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। क्या आपको लगता है, एग्री करते हो? मैं तो कहता हूँ कि ये करें तो अच्छा है। आगे स्वाद